हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का फिजिक्स और आप हम बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हमारा बहुत विश्वास होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बल तथा गति के नियम में। इसमें आपने बल तथा गति के नियम में प्रथम नियम पढ़ रहे हैं और बल तथा गति के नियम में प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया था और गैलीलियो का नियम भी कहा गया था। तो हम लोग उसी को आज पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है, अब जड़त्व कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है। परिभाषा आपने पीछे न्यूटन के प्रथम नियम का आपने देख लिया है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। तो जब कोई भी वस्तु रहेगा वह गतिशील अवस्था में रहेगा चाहे विराम की अवस्था में रहेगा, तो दोनों पर ही एक हमारा क्या करेगा, एक हम बाह्य बल लगाएंगे तो दोनों की स्थिति में क्या करेगा, वो परिवर्तन करता है। दोनों की स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व हो जाएगा। तो परिभाषा इसका देखिए, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण उसकी उसकी विराम या गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। अब ये जड़त्व हो गया, ये परिभाषा किसकी हो गई, जड़त्व की हो गई। अब सीधा न्यूटन का प्रथम नियम याद रहेगा तो जड़त्व की परिभाषा याद रहेगी। अब इसमें कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व, क्या चीज, किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का जड़त्व स्मॉल आई, जड़त्व को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आई से। किसी वस्तु का जड़त्व स्मॉल आई तथा उसके द्रव्यमान स्मॉल यम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह हो जाएगा यम अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि दोनों की बराबर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, दोनों की बराबर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कहा जाता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व भी अधिक होगा। क्या होगा, जितना वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। सीधा पढ़ेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का उतना जड़त्व भी अधिक होगा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु का, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। जितना उस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का उतना ही जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। यह हो गया। अब इसमें बात किया जाएगा कि जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे। जड़त्व के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार की ये जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए एक बाह्य बल न लगाया जाए, कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। फिर गति का जड़त्व किसे कहते हैं, गति यानी कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए कोई एक बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा, यानी जब तक कि एक बाह्य बल न लगाया जाए। फिर इसका कह रहा है कि दिशा का जड़त्व क्या होता है, तो दिशा का जड़त्व में कहता है कि वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में
होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो अब यह आपके जड़त्व हो गया और द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान भी दिया गया इसलिए कि जड़ वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व क्या करता है? निर्भर रहता है, या वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर कार्य करता है। तो जितना वस्तु का द्रव्यमान रहेगा उतना ही वस्तु का जड़त्व भी होगा। ठीक, आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने की कोशिश करता हूं। नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट कीजिए, आपको मैं एकदम प्रोवाइड करूंगा, एक अलग अंदाज में और बढ़िया से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। एकदम हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। जितना लाइक से सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो देने की कोशिश मैं करूंगा, उतना ही बेहतरीन मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं लाइव भी आऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। हमारे क्लास यानी कि सृष्टि क्लासेस 0.2 है, तो इसको जो है 02 है, ठीक है, तो इसको जो है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।